हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ये उन लोगों से रेजोनेट हो सकती है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है। आप जिस पर्सन को याद कर रहे हैं वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, टाइमलेस। ये जब भी आपके सामने आ रही है और अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई बात आपसे रेजोनेट होनी है, कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुँचना है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये रीडिंग इसलिए आपके सामने आई है। ठीक है, और आपको ये जो रीडिंग है ये किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आपको ये नहीं देखना मेरी ये साइन है, मेरा ये साइन है, मेरी ये राशि है, नहीं। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, और अगर आपको राशि के अकॉर्डिंग देखना है कि दी राशि के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग देखनी है, तो आप सेकेंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। सेकेंड चैनल जो है वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सेकंड चैनल का, ज़ोडिएक साइन रीडिंग ऐसे लिखा हुआ होगा। उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो आप सेकंड चैनल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा दीदी सेकंड चैनल कैसे पता करें, तो मैंने बता दिया अब आपको। चलो देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम 3 सेक्शन करते हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो और स्पाउस, अगर जैसे मैरिड हैं आप लोग, अगर देख रहे हैं तो आपकी फैमिली, स्पाउस की फैमिली में क्या चल रहा है, एंड देन हम आते हैं करंट फीलिंग्स तक। ठीक है, तो अगर पेशेंस नहीं हो तो डायरेक्ट करंट फीलिंग तक पहुंच जाना। और अगर मेरे भाई बंधु अगर कोई रीडिंग देख रहे हैं और उनको यूट्यूब में पता है कि कितनी टाइमिंग पे कौन सी सेक्शन आ रही है, थर्ड पार्टी का सेक्शन या फैमिली सेक्शन या जो है करंट फीलिंग सेक्शन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है टाइमिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। पहले से ही ग्रैटिट्यूड आप सबको, प्यारा, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। आप लोग आए हैं, आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत सारा शुक्राना। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। द गार्डन, द गेट, ओके। कोई ट्रैप्ड फील कर रहा है, सोल्यूशन है उसके पास पर ट्रैप्ड फील कर रहा है। यस, इंट्यूटिवली उसे पता है कि वो फंसता ही जा रहा है या फंसती ही जा रही है। जैसे कहते हैं ना, दलदल में फंसते ही चले गए, वो वाली एनर्जी की। मतलब एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ बोलना पड़ रहा है, और अंदर से वो जानते हैं कि सच क्या है, अंदर से उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं वो सब जानते हैं। बट उन्हें ये ज़रूर ज़रूर, मैं देख रही हूँ क्योंकि मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई हाई हुए में, बहुत हाई। जब हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं ना, तो हमें अपने रिग्रेट्स ज़रूर याद आते हैं। कभी भी आप सोचना, जब भी सोचना, क्या अभी भी सोच सकते हो वैसे तो, मान लो कभी आपको रोना आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो सही तो हम करते हैं वो नहीं याद आती, जो गलत हो जाती है ना हमसे, हमें वो एहसास होता है कि अरे हाँ ये गलती हुई थी मुझसे, बट फिर भी हम रोते हैं कि नहीं मैं तो सही को ही देखूंगा। कुछ हमारे ना, एक्चुअली हमारा ह्यूमन बींग ही ऐसा, हम लोग हैं ही ऐसे। हम लोग गलत तभी हमें रियलाइज होगा जब हम रो रहे होंगे, वो रियलाइजेशन को ना हम एक तरफ करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, और हम जो सही किया ना उसके लिए रोने लग जाते हैं। एंड ज़रूर होता है, हिट ज़रूर होता है जब हम रो रहे होते हैं, ज़रूर कुछ गलती हमारे को एहसास होती है कि ये गलत किया था तूने, बट नहीं, फिर भी हम उसको निगलेक्ट करके हम सही की तरफ सोच के हम रोते हैं कि अरे मैंने इतना किया, मैंने इतने किया। तो वही हालत आपके पर्सन की हो रही है कि आपके पर्सन परेशान है, उन्हें पता है कि उनसे गलतियां क्या हुई हैं, बट वो जो सही है ना उस तरफ देखकर थोड़ा सा अपना वो जो इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है ना उस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या चल रहा है। विक्ट्री है बॉटम ऑफ द डेक।
इंट्यूशन बहुत हाई है, इमोशंस बहुत हाई हैं, बट यहाँ पे डर, डर आप कह सकते हो किसी चीज़ का है। क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करने से ज़्यादा हमें पता चलेगा। आपके पर्सन इस टाइम पे कोई सपोर्ट चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, जो सपोर्ट इन्हें मिल नहीं रहा है, और इन्हें जो है उस सपोर्ट के लिए आपसे कंपैरिजन करना पड़ रहा है। मतलब ये वो सपोर्ट, जो सपोर्ट इन्हें चाहिए थर्ड पार्टी से मिल नहीं रहा, तो इनका कंपैरिजन चल रहा है किसी पास्ट पर्सन से जो इनको छोड़ के जा चुका है, या तो आप इन्हें छोड़ के जा चुके हो, या कोई मान लो फैमिली हो सकती है जो इनको बहुत सपोर्ट करती थी, बट ये फैमिली से भी दूर हो चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है ये उन्हें भी याद कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन्हें जो लोग सपोर्ट करते थे ना, उनकी याद आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे थर्ड पार्टी इनसे दूर हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दूर होना इन द सेंस कि छोड़ के ही भाग गई या छोड़ के ही भाग गया, नहीं। दूर होना इन द सेंस कि डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर बोला ना कि इमोशनल बहुत ज़्यादा, वो डिस्टेंस आ चुका है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब ये करें तो क्या करें। इन्हें लैक महसूस हो रहा है, ना तो फाइनेंशियल चीज़ें इनको सही समझ में आ रही हैं, ना ही इनको इमोशनल चीज़ें सही समझ में आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आप कह सकते हो कि छुपा हुआ है, कुछ तो है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनसे दूर हो रही है, कुछ तो है जो थर्ड पार्टी को बेनिफिट इनसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। There you go, देखा, डेथ एंड सन, क्लैरिटी। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था ना बीच में, देखो क्लैरिटी। कुछ तो इन्हें है क्लैरिटी, कुछ तो इन्हें पता चल रहा है, कुछ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखते हैं क्या है ऐसा, क्या क्या क्लैरिटी मिल रही है। ओ ओ ओ क्लैरिटी मिल रही है, यस। क्लैरिटी मिल रही है कि ये दूसरों में वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सुख इनके पास ऑलरेडी है। ये वो सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी में जो सुख इनके पास ऑलरेडी है। क्लैरिटी ये भी है कि बहुत टाइम से इन्होंने बहुत चीज़ें निगलेक्ट कर दी, बहुत चीज़ें इग्नोर कर दी, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि इनकी लाइफ में खुशियां बनी रहे। बट अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि एंडिंग करना ही सही रहेगा, ठीक है। ये देखो, इन्होंने बहुत कोशिश करी है चीज़ें ठीक करने की, अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें एंड ही कर देना चाहिए। क्लैरिटी यही मिल रही है इन्हें कि इन्होंने बहुत प्यार किया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कोशिश करी है रिश्ता निभाते रहने की, बट यहाँ पर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब टाइम ऐसा आ गया है कि चीज़ें एंड कर दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। कुछ लोगों के लिए ये सेम सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है कि थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा कर रही है, ठीक है। वो इनसे दूर हो रही है इमोशनली क्योंकि वो कहीं और जुड़ रही है इमोशनली, वो इनसे दूर हो रही है इमोशनली क्योंकि उसने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, बट आपके पर्सन शायद उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते रहे, तो ये एनर्जी उसकी भी हो सकती है, ओके। और इस वजह से आपके पर्सन अब जो है लैक ऑफ सपोर्ट फील कर रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी पर्सन से दूर हो रही है या पर्सन थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हैं आपके पर्सन की। मैं ये देख रही हूँ कि कभी तो बहुत लो एनर्जी में चल जाते हैं, और लो एनर्जी में तब जाते हैं जब बहुत ईगो में आ जाते हैं। जब बहुत ईगो में आ जाते हैं ना, उसके बाद इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा होता है जहाँ ये बहुत रोता है पर्सन। ये ईगो में आके बहुत सारे फैसले कर लेता है और फिर ये रोता है। यही हुआ है इसको कि इसने बहुत या तो ईगो शो करी, ठीक है, या फिर इसको क्लैरिटी मिली है कि इसके अंदर एक घमंड था कि थर्ड पार्टी इसके साथ है, बट सिर्फ थर्ड पार्टी इसके साथ नहीं है, कोई और भी इन्वॉल्व है यहाँ। एक ईगो थी इसके अंदर कि थर्ड पार्टी सिर्फ इसके लिए ही है, बट यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वो जो घमंड था ना, वो जो घमंड था, दोनों कार्ड में ईगो दिख रहा है, वो टूट चुका है। इसने बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश भी करी है, और अब ये पर्सन खुद ही जो है बहुत लो एनर्जीज में आ गया। इंट्यूशन इसकी बता रही है कि ये जो ये कर रहा है ना अपनी लाइफ में, ये जो कर रही है अपनी लाइफ में, इसको बहुत बड़े स्ट्रगल, बहुत सारे हर्डल्स में ये जा सकता है इस कारण।
सोसाइटी नहीं मानेगी इस रिश्ते को, फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते को, एंड अगर ये ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे सकते इस रिश्ते को। क्लैशेस होते हैं दोनों के इस चीज को लेकर, और क्लैशेस हुए हैं जिस वजह से परेशान हैं। आपके पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है भाई, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इस पर्सन का, क्योंकि मैंने पहले स्ट्रेंथ देख लिया, अब ये कार्ड देख लिया, और दोनों ही कार्ड्स में जो है ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहाँ पर जो मैंने बोला ना, हो सकता है थर्ड पार्टी जा रही है या अपने आप को चूज कर रही है, बट यहाँ पर आपके पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति को, कंट्रोल नहीं हो रही है वो स्थिति। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस वजह से कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख रही हूँ कि ऑलरेडी कमिटेड हैं, ये कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, इनके अंदर ये डर है कि अगर इन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो ऑलरेडी है। ये तो पर्सन आपसे मैरिड है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी एंगेजमेंट में या कमिटमेंट में बंध चुके हैं, जो कि अगर इन्होंने यहाँ कमिटमेंट दिया या यहाँ पर ज़्यादा बातचीत करी या यहाँ पर जो है अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्लैरिटी है इस पर्सन को, तभी भाग रहे हैं ये। आपके पार्टनर को इग्नोरेंस मिल रही है, थर्ड पार्टी इग्नोरेंस शो कर रही है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इग्नोरेंस मिल रही है आपके पार्टनर को, जिस वजह से परेशान भी बहुत ज्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी, या तो थर्ड पार्टी मैरिड है, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है ना तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं। लॉ के अकॉर्डिंग ये कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली और थर्ड पार्टी के बीच में जो है ट्रेडिशनल या स्टेटस गैप वगैरह हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो देखते हैं फैमिली में क्या चल रहा है। The world, door to personal healing and happiness, happy family. Okay, आपको किसी बात पे होल्ड रखने की बहुत कोशिश करी गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी मन में आया कि आपने ये जो डिसीजन लिया था ना मैरिज का, यहाँ इस फैमिली के लिए जो आपने हाँ करी थी, वो आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, बट जब आप इस स्थिति में आ गए, जब आप इस घर में आ गए, तब आपको लगा कि नहीं, चीज़ें बहुत ही फॉगी हैं। आपको ना धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आई और आपको लगा कि मेरा डिसीजन गलत था। और ये बात शायद आपने हो सकती है किसी फैमिली मेंबर से करी हो, अपने पार्टनर से भी करी हो, बट आपके पार्टनर ने अपनी मदर के सामने ये बात रखी है, या आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली में किसी भी पर्सन के सामने ये बात रखी है, जिस वजह से उन्हें ये लग रहा है, वो गिल्ट में है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कमियां छोड़ी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कमियां छोड़ी हैं आपके लिए, जिस वजह से आपके मन में ये आया कि नहीं, ये परिवार शायद आपके लिए सही नहीं है। और वो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रीज़न जो है उन्हें मिल गया है आपसे अपॉलॉजी करने का, या आपकी तरफ नज़रिया देखने का, कि उन्होंने शायद आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करी, बट यहाँ पर आपकी फैमिली वाले जो हैं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट उन्हें करना चाहिए था, रिग्रेट्स हो रहे हैं।
डेफिनेटली डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं रिश्ते को, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा खुद की कुछ टर्म्स कंडीशन को, थोड़ा सा खुद की ईगो को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, रिकंसिलेशन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके। ये बातें शायद पहले नहीं बोली गई थी, अब बोली गई हैं, बताई गई हैं, और बहुत इमोशनल होके बताई हैं, किसी ने तो बहुत इमोशनल होके बताई हैं ये चीज़ें। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। यस, बहुत सुंदर समय है कलेक्टिव, बहुत सुंदर समय है। आपकी फैमिली, ये अभी अगर आप इनसे अलग नहीं हुए हो तो ये आपकी ही फैमिली है। ठीक है, और मानो उस चीज़ को, आपकी फैमिली डिवाइन टाइमिंग के थ्रू गुजर रही है, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा फील कर रही है आपके लिए, अच्छा सोच रही है आपके लिए। आपको इंडिपेंडेंट बनना है उसके लिए भी सोचा जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि या तो आप कुछ काम करना चाह रहे थे और शायद वहां स्पेस नहीं था, या फिर आपको अलाउड नहीं था। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि मान लो आप मेल हो और आपको अपनी स्पाउस को इंडिपेंडेंट बनाना था, ठीक है, बट आपकी फैमिली मान नहीं रही थी, और आपकी फैमिली जो है उस टाइम पे आपकी फैमिली नहीं, आपके पार्टनर की फैमिली मान नहीं रही थी कि क्यों हमारा बच्चा क्यों जॉब करेगा। बट अभी यहाँ पर उनकी फैमिली जो है समझ रही है कि इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अपना डिजायर्स पूरा करना क्यों ज़रूरी है। रिश्तों में वो मिठास तभी होगी जब थोड़ी दूरियां होंगी, समझ में आएगा उन्हें, और वो आ रहा है उन्हें समझ। ठीक है, जब आपका स्पाउस इंडिपेंडेंट होगा, जब आपका स्पाउस अपने लिए कुछ करेगा, तो डेफिनेटली फैमिली में स्ट्रगल्स कम होंगे। तो वो चीज़ उन्हें समझ में आ रही है, और वो आपकी बात को, मैं ही कर रही हूँ यहाँ पे थम्स अप, कि वो आपकी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, किसी ने तो जॉब करने के लिए शायद हो सकता है अपने स्पाउस को कहा हो, जो कि फीमेल स्पाउस हो, उसको कहा हो, और इस वजह से प्रॉब्लम आई हो फैमिली में कि वही हमारा बच्चा क्यों अर्निंग करे, या हमारा बच्चा क्यों बाहर जाके जॉब करे। वो अब समझ रहे हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है इस घर में जिसके साथ सेम वही पैटर्न हुआ है जो पैटर्न आपके साथ किया गया है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एंड जिसके बाद इनकी आंखें खुली हैं। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने ना, किसी को कुछ अर्निंग चाहिए, कुछ पैसा चाहिए था कोई काम खोलने के लिए, कोई काम स्टार्ट करने के लिए, जिसको क्रॉस कर दिया गया था फैमिली की तरफ से, बट दे आर रेडी, वो रेडी हैं अब इस चीज के लिए। बहुत फोकस में हो आप इस टाइम, बहुत हाईलाइटेड हो इस फैमिली के अंदर, आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। ठीक है, क्योंकि रिग्रेट्स हैं अंदर। सेकेंड चांस के बारे में बात हो रही है। फैमिली में लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया जा रहा है, कि मतलब मान लो कि 4 लोग उनके साथ बैठें, बात करें, फिर आपके साथ बात की जाए, फिर आपको समझाया जाए, ऐसे। एंड डिवाइन बहुत बहुत ही स्ट्रांगली वर्क कर रही है बिहाइंड द सीन, बहुत स्ट्रांगली। रियलाइजेशन हो रही है इन्हें कि इन्होंने एक खुश, बहुत ही इंडिपेंडेंट, या बहुत ही ज़्यादा फूल की एनर्जी देखी है ना आपने, फूल, द फूल की एनर्जी, बहुत ही खुश मिजाज बच्चे को जो है ना कुछ तकलीफ पहुंचाई है, और वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? कौन है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया? कौन है ये जिसने अभी तक लाइक नहीं किया? चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए।
अच्छा, मुझे ना चैनल्ड हुआ था कि जब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूँ ना, तो मैं ना ये भी देखूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एंड वो पर्सन जो है चाहते क्या हैं। सोच तो ये रहे हैं, पर आपसे क्या चाहते हैं। मैं दो ही कार्ड्स निकालूंगी, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए एंड वो क्या चाहते हैं आपसे। चलो, स्ट्रेंथ, क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके पार्टनर। चैरियट, नाइस, क्लेम करो इसको, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन लीड लेना चाह रहे हैं रिश्ते का। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मैं करता हूँ, चलो अब इस रिश्ते को ठीक, बहुत हो गया, मैंने वेट कर लिया, फैमिली की सुन ली, सोसाइटी की सुन ली, ट्रेडिशंस को देख लिया, मुझे अब अपने जो है रिश्ते में आगे बढ़ना है और मुझे रिश्ते को इधर उधर कहीं नहीं लेके जाना, मुझे रिश्ते को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना है कि मैं ये जो है इसी पार्टनर से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरा पार्टनर है, इस पार्टनर के साथ मैं या तो इस फैमिली में ही रहूंगा, अगर ये फैमिली नहीं मानती तो मुझे चाहे अलग रहना पड़े, पर मैं शादी इससे ही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है। इस चीज़ को लेकर पंगे भी होंगे और वो चीज़ हो भी रही होगी, क्योंकि इन्होंने ये बात शायद हो सकता है घर में भी करी हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट को बिल्कुल लेट गो कर चुके हैं, ये अपने दिमाग से यूं निकाल दिया है इन्होंने कि चलो ठीक है, हुआ जो हुआ, मानते हैं हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट क्योंकि जो समय आपके साथ चल रहा है और जो समय इस टाइम पे बहुत स्ट्रगल वाला चल रहा है, वहाँ पर मैंने आपको बताया ना फैमिली में भी जजमेंट का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों के आगे बिल्कुल ऐसे फॉगी सी हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन फॉगी चीज़ों को देखता रहूं या देखती रहूं या लाइफ में आगे बढ़ूं, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इनकी ना सेंसेस इधर उधर भागती हैं, ये उनको कंट्रोल कर रहे हैं, यस ये उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग ईगो में ले जाते हैं इन्हें, कुछ लोग अपनी बातों में इन्हें और भड़काते हैं, कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ इनको लगता है कि चल यार छोड़ छाड़, अपनी लाइफ में कोई और पर्सन को जो है पर्सन के साथ आगे बढ़ते हैं, बट ये कंट्रोल कर रहे हैं उन पर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड होने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। किसको स्माइल आई? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी हॉर्स की एनर्जी है, यहाँ देखो तो हॉर्स हैं और ये एक्शन की बात करता है कार्ड। मैसेज, कॉन्टेक्ट, प्रपोजल, डेफिनेटली देखो, ये देखो मैसेज, ठीक है, फीलिंग्स, ओके, तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि मैसेज कांटेक्ट आ जाए आपके। ओह माय गॉड, स्टेबल, कुछ स्टेबल आए आपकी तरफ, कुछ स्टेबल आए आपको, कुछ स्टेबल मिले आपको, ठीक है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पर्सन ना, मैंने बोला ना, अपनी इंद्रियों पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ईगो में भाग लिए, बहुत नेगेटिव थॉट्स में भाग लिए, बहुत लोगों की बात सुन ली, ठीक है ना, बहुत डर लिए, अब कुछ करना है, बताती हूँ क्यों। द हर्मिट, विजडम, अकेलेपन में बैठते हैं ना जब खुद से जुड़ते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बोला, जब हम रोते हैं, जब हम बहुत सैड होते हैं, तो हमारी गलतियां हमें रियलाइज होती हैं, वो हो रही हैं रियलाइज, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो एक्शन लेने के लिए बारे में सोच रहे हैं, यस वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, यस वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, यस वो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मिलने आने के लिए सोच रहे हैं। एंड विजुलाइज करो, जो मैं बोलती हूँ ना उसको विजुलाइज किया करो कि हाँ मिलने आ रहे हैं, हाँ वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, सोचो ये चीज़। क्योंकि मैंने पता नहीं किसकी रीडिंग देखी थी, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, इतना मतलब उसमें मैंने उसको शायद 2 या 3 सेकंड सुना और उसमें उन्होंने इतना कुछ ऐसे ऐसे बोल दिया, बट वो बहुत वर्ड्स जो थे वो बहुत नेगेटिव थे, तो मैंने फटाफट स्क्रॉल कर दिया कि मुझे नहीं देखना, मैं क्यों नेगेटिव सुनूं, क्यों नेगेटिव, क्योंकि मेरी लाइफ में नेगेटिव मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे नेगेटिव सुनना भी नहीं है। तो वही बात है कि जो पॉजिटिव अगर आपको लगता है ना, तुम लोग कई बार बोलते हो दीदी ऐसे हो नहीं रहा, कैसे होएगा, आपने विश्वास किया है, विजुलाइज करा है, आपने ट्रस्ट किया खुद पे कि हाँ ये मेरे साथ होगा, आपको ट्रस्ट है मेरे अपने पार्टनर पे कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा कर सकता है,
आपके अंदर ट्रस्ट इतना ज्यादा खत्म कर चुके हैं ना कुछ लोग, आपके आसपास के लोग खत्म कर चुके हैं उस ट्रस्ट को, तभी आपके साथ वो हो नहीं रहा है। ट्रस्ट करो, विजुअलाइज करो, यूनिवर्स तो वही देगी आपको जो आप सोच रहे हो। आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव सोचो ना, मैं बता रही हूँ आ सकते हैं मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो है सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ की, ये पर्सन मैंने बोला ना डिसीजन बना रहे हैं, वो डेफिनेटली एक डिसीजन बना चुके हैं। यस, ये आ रहे हैं मिलने आपसे। यस, ये अकेले हैं इस टाइम पे, ये आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बोला था ना आपको, थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी शायद हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये कहीं पर भी सुखी महसूस नहीं कर रहे हैं किसी के साथ भी। सबके साथ इन्होंने, मैं मानती हूँ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करके देख लिया, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। इन्हें दिख रहा है कि हमारे रिश्ते पे कहीं ना कहीं कोई ग्रहण लगा है, मानते हैं वो इस चीज को। निकल रहे हैं वो पास्ट को छोड़ के, आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। है का ही कार्ड आ रहा है, देख लो, ट्रैवल का ही कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मिलने आना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं लेट गो करना। ओके, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। ओके, सो डेथ का कार्ड है, ये बता रहा है कि जो भी पास्ट है, जो भी अब तक चल रहा है, वो एंड करना चाह रहे हैं। वो आपसे ये चाह रहे हैं कि अगर आप के अंदर, क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड है, अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप इस टाइम पे परेशान है, मुश्किल है हालात, तो वो सोच रहे हैं कि एंड करते हैं इस चीज को। न्यू प्रपोजल, न्यू बिगनिंग। यहाँ पर वो बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोसाइटी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आपके जब पास आए, जब आपसे बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टेबल जो है वो हो यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग ऑपोजिशन में हैं और हर कोई नहीं मान रहा है, वो हर किसी को जो है कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बट वो आपसे चाहते हैं चीजें ठीक करना। यस, वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। पेशेंस बहुत आपने भी रखे हैं, उन्होंने भी रखे हैं, बट उनके मन में है कि डिवाइन जो है उन्हें कुछ समझाने की कोशिश ही कर रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली उन्हें अब समझ में आ रहा है कि दो पर्सनालिटीज आप अलग अलग हो, समझने में, सुनने में, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सिचुएशंस, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है और उनको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको, आपके साथ रिश्ता बैलेंस भी करना चाह रहे हैं और अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करो। आपके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है, हो सकता है इस टाइम पे मैस्कुलाइन एनर्जीज हावी हैं। ठीक है, ये शादी चाहते हैं आपसे, मैरिज चाहते हैं। अगर अभी तक प्रॉब्लम चल रही है तो किसी ना किसी तरीके के रिजल्ट पे आना चाहते हैं, कि सोल्यूशन, कम्युनिकेशन, क्योंकि मरकरी मैंने बहुत बार बोला कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तो बात करना चाहते हैं, सोल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यस, वो चाहते हैं कि आप उनको लाइफ में गाइड करो, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा बने रहो, वो चाहते हैं कि आपका, वो जानते हैं कि आपका उनका रिश्ता स्पिरिचुअल है, और वो चाहते हैं ये बात आपसे बताना। डेफिनेटली आपको वो बहुत 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 स्पिरिचुअल मानते हैं, और कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, वो ये बताना चाहते हैं आपसे। यस, बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्रिगर करते हो, इस इंसान को ट्रिगर करते हो, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, आप इस पर्सन को इसके तह तक चले जाते हो, आप इसको बता देते हो कि तेरे मन में क्या चल रहा है, मैं बताता हूँ या बताती हूँ, मेरे को पता है तुम कहाँ सोच रहे हो, या मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, या मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इतना खुश नहीं हो, या मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में क्या बोल, तुम साइकिक, कई बार आप बहुत साइकिक हो जाते हो, उस पर्सन को कुछ बताते हो तो वो ट्रिगर हो जाता है, अरे इससे कैसे पता, अरे इसने कैसे बता दिया। तो वो चाहता है कि ये जो भी है ना, उस पर प्रेशर ना बनाया जाए, चीजें ठीक हो जाएंगी, एक टाइम पे वापस आएंगे हम लोग एक साथ, पर वो झगड़े मत करो, वो प्रेशर मत बनाओ, उसको फोर्स मत करो उस चीज के लिए। ठीक है, ओके, सो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। पहले मैं नेम इनिशियल्स बता रही हूँ, फिर मैसेजेस भी देखेंगे।
ठीक है, ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहता है ये पार्टनर आपको। वाओ, इतने सारे मैसेज। ओके, लेट्स टेक। आई वॉज इन लव विद यू, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। पर्सन, हमने देखा था ना क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ठीक है। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत कुछ बोलना है उस पर्सन को, आपको बहुत कुछ बताना है। आई वॉन्ट यू, वो पर्सन आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। वी बोथ नो आई एम नॉट फॉर द वन फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये पता है कि आपके और इसके बीच में बहुत ज्यादा ही गैप है, मतलब डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत लेवल अप हो इससे, इस पर्सन से। तो उसको लगता है कि यार आप इसे तो खैर डिजर्व नहीं करते हो, आप बहुत अच्छे को डिजर्व करते हो, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ये बोला हो कि मैं आपके लिए सही नहीं हूं, बट उसको ये रियलाइज हो रहा है कि आप ही उसके लिए बेस्ट हो। देन वो कह रहा है कि काश यार मैं ये बात ना बोलता इस पर्सन को, और मैं ये वर्ड्स जो है वापस अपने लेना चाहता हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो अभी हील हो रहे हैं, डेफिनेटली पेशेंस रखे हैं आपने भी। माई लाइफ इज नॉट टुगेदर एज इट सीम्स। तो मैंने बताया था ना 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कुछ है जो आप इसको ट्रिगर कर जाते हो और उसको लगता है कि यार इस पर्सन को कैसे पता चला इस बारे में, ठीक है। तो यस, आपके अंदर है साइकिक एबिलिटीज। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए, कलेक्टिव क्या नेक्स्ट एक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। Knight of Cups, Justice, Two of Pentacles, Page of Cups. Be ready. Be ready for this. Be ready for this. Be ready for this decision. Yes person आ रहे हैं, yes person बात कर रहे हैं। देखो, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, दोनों एक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों ही आपकी तरफ आकर अपनी फीलिंग्स बताने की बात कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे समय किसी चीज के लिए ले सकते हैं, कि मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए मैं समय ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है ऐसा जो कि अभी ये आपको बहुत ज्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकते। बट कॉन्टेक्ट मैसेज के लिए रेडी रहिए, मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर राशियां जो आई थी दैट इज, वैसे तो 12 की 12 राशियां आई थी, ठीक है, पर जजमेंट का कार्ड आया था स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड आई सॉ चैरियट, कैंसर कार्ड, ठीक है। एंड देन डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो, हाँ। एंड जेमिनाई आ गया यहाँ पर, ठीक है। लीब्रा है यहाँ पर। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।